Hi guys, so welcome to the video and today we would be discussing yesterday's India versus Pakistan game from Champions Trophy और भाई कप्ताना मेरी जाना क्या कहना है फिर क्या लग रहा है? मैं बताऊं जितना लो डिप तेरी आवाज में है ना इंडिया पाकिस्तान को गेम को लेके ये राइवलरी अब ना वैसी ही हो चुकी है। मतलब अब इसमें कुछ कॉन्टेस्ट भी नहीं बचा है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा। तेर तेरे को बताऊं, ये गेम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा इस बात से क्रिएट हो गया था कि वो आईआईटी बाबा ने कह दिया था पाकिस्तान जीतेगा। हाँ और एक्चुअली वो मैंने मैंने भी सुना वो बाद में। क्योंकि वो पहला आदमी है जिसने बोला था पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान वाले भी नहीं बोल रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा। ठीक तो है। मतलब एब्सोल्युटली जीरो फाइट। पाकिस्तान कोई कॉन्टेस्ट नहीं है इंडिया के सामने। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ फाइट होगी, उनके बॉलर्स ऊपर से कुछ करेंगे, शायद बैट्समैन थोड़े से रन लगाएंगे, लेकिन कहीं से कहीं तक शुरुआत से लेके आखिर तक जीरो इंटेंट, जीरो। मतलब उनका जो स्किल लेवल है वो भी जीरो है, अब तो मेरे को ऐसा लगने लग गया। अब उसका कोई मैच ही नहीं है इंडिया के सामने। नहीं यार, मतलब अगर तू एक्चुअली एक ओवरऑल गेम देखे ना, तो इंडिया वाज बेटर इन ऑल द एस्पेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं था कि हमारी बैटिंग ने जिताया, बॉलिंग ने जिताया या कुछ भी। फील्डिंग भी टॉप नॉच थी। यस। ठीक है। तो हमने गेम के हर एस्पेक्ट में उनको बीट किया। ठीक है। उनको हमने होम ग्राउंड एडवांटेज भी नहीं लेने दिया, हम पाकिस्तान भी नहीं गए खेलने। पहली बार हो रहा है कोई होम टीम गेस्ट टीम से हार के वापस होम जा रही है और अब उनका कोई स्कोप भी नहीं बचा है। अगर वो सपोजिटली इंडिया के साथ सेमी फाइनल या फाइनल पहुंचते, क्योंकि इंडिया को मैं देख रहा हूँ, चलो सेमीफाइनल तो इंडिया पहुंच ही गया है। यस। अब तो सेकंड टीम की बस बहस चल रही है। तो कहीं ना कहीं दुबई में गेम होने का एक और उनका चांस बनता है, एक और शॉपिंग ट्रिप हो जाती है उनकी दुबई की। अब वो भी नहीं हो रहा है। यार वो अपन ने जब टीम रिव्यू किया था ना, अपन ने उसी में बात करी थी कि जब आपको पता था आपको इंडिया के साथ दुबई में खेलना है, यू नीड टू हैव मोर देन वन स्पिनर। आप सिर्फ एक स्पिनर, वो भी अबरार मिस्त्री के भरोसे आ गए हो दुबई में पकड़ने के लिए। नहीं होने वाला था, बिल्कुल भी नहीं हो सकता था उनका। मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टीम सिलेक्शन से ही गलतियां स्टार्ट हुई। तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन में तो बहुत ही ज्यादा फ्लॉज हैं। तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा था मेरे को। हाँ, पहले 6-7 ओवर में जब बाबर के 2-4 कवर ड्राइव अच्छे लगे थे, तो मेरे को लगा कहीं आज ऐसा ना हो कि भाई फॉर्म में आने के लिए इसने आज का ही दिन चूज कर लिया हो। भाई भाई कुछ चूज नहीं है वो भाई। एक इनिंग जो वो उसका करियर पूरा संभाल रही है, वो है वो इंडिया पाकिस्तान वाले गेम की जो इनने विदाउट विकेट लॉस। उसमें भी मैं है ना? बताऊंगा, सारा क्रेडिट बाबर रिजवान खा जाते हैं, असली क्रेडिट शाहिन शाह अफरीदी का बनता है, जिसने रोहित शर्मा और केएल राहुल को ऊपर से आउट किया था उस मैच में भी। हाँ, हाँ। लेकिन वो ये टीम में बने हुए हैं सिर्फ वो एक मैच की यस। परफॉर्मेंस के बाद। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता इनने किसी भी टूर्नामेंट में कुछ अच्छा किया है। यार यहाँ तो होस्ट नेशन थे यार। अब तुम मतलब तुम्हारी तुलना बांग्लादेश जैसी टीमों से होने लगे, ये तो सही नहीं है ना। मतलब उनसे तुम भी एक बुरी। ग्रुप में हो। हाँ मतलब, हाँ, हालत तो बांग्लादेश से बुरी क्या ही बोलोगे, बांग्लादेश की नहीं नहीं, बड़ी मैं बता बुरी है। रहा हूँ, एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं स्टैट्स पढ़ रहा था यार। उन पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग एवरेज है, ओवरऑल एवरेज निकल निकाले हम टॉप 14 टीम्स में, तो 12th नंबर पे है। उनके ऊपर यूएसए है, उनके ऊपर ओमान है पिछले 8 महीने में। उनके बॉलिंग ग्रुप की एवरेज, मतलब वो 70-70 रन, 60-60 रन दे के एक विकेट ले रहे हैं, ये ऐसी एवरेजेस है उनके बॉलर की यार। तो कैसे जीतोगे आप? पर भाईजान हम 150 प्लस डालते हैं। अरे 150 प्लस 150 प्लस वाले, एक जोफ्रा आर्चर का हाल देखा हमने उससे एक दिन पहले, और एक कल जो सो कॉल्ड 150 प्लस डालने वाले थे उनके हाल देख लिए। तो लेकिन शुरुआत से बात करते हैं यार, शुरू में मेरे को लगा। चल एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं। हम्म। ठीक है। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की शुरुआत की। अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो इमामुल हक, बाबर आजम और शाहिद शकील। ठीक है। जिसमें इमामुल हक तो बिल्कुल इंतहाई बुरा खेल के गए। ठीक है। और रन आउट मतलब होके गए बहुत ही गंदा। वो रन आउट, मतलब वो तो अक्षर का यार कैलिबर था, बहुत अच्छा थ्रो था। मतलब बट मेरे को एक चीज बता, ये क्या चाचा भतीजे में सेम ट्रेट्स है? इंजमामुल हक भी ऐसे ही ऑड तरीके से रन आउट हो जाते थे। यार ये बात तो गावस्कर ने भी बोली है। बट हाँ। ठीक है। मतलब
अनलकी, देखो जिसका दिन खराब, भाई पे 30 लाख लगा के मैंने सुना बुलाया था पाकिस्तान हैं? से। हाँ हाँ, सुना था 30 लाख लगा के उसको बुलाया गया है पाकिस्तान से, भाई का 3 लाख का एक रन पड़ा है। बहुत ज्यादा पड़ गए ये तो। कहाँ हम कहते भाई कि हम लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं सही मिचेल बात है। स्टार्क को विकेट लेने आईपीएल में, और ये वो तुम यहाँ देखो 30 लाख का एक रन पड़ रहा है। फिर बाबर आजम, तो बाबर आजम ने स्टार्ट ठीक लिया, बट हार्दिक पांड्या बीइंग द क्लच प्लेयर, वो ब्रेक थ्रू तो दिलवाता है अगर सही टॉप बात से नहीं मिलता है तो। ही डिड दैट। और फिर साउथ शकील ने थोड़ा जमा, ही प्लेड विद अ गुड स्ट्राइक रेट आल्सो यार, 76 बॉल में साउथ 62 तो रन, स्पिनर्स डिसेंट में है। बहुत अच्छा खेल रहा था। असली प्रेशर तो रिजवान की इनिंग ने क्रिएट किया ना, जो पूरा शटर ही डाउन डाउन कर दिया, उसने रन ही नहीं बनाए। तो तो रिजवान की इनिंग वैसी ही थी, देखो रिजवान पिछले गेम में भी वैसे ही खेल रहा था, इफ हाँ। यू रिमेम्बर, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। वो तो भाई के साथ ऐसा हुआ कि भाई आउट ही शुरू में हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई 20 बॉल में 5 रन या 50 बॉल में 20 रन बने हैं। भाई 13 14 बॉल में 2 3 रन बना के आउट हो गया था, इफ आई रिमेम्बर। ये बाबर आजम वाली इनिंग थी, 77 बॉल हाँ, 43 रन। एंड व्हेन यू हैव पिक्ड अप टू बैट फर्स्ट इन थोड़ा तो टुडेज इंटेंट मॉडर्न दिखाओ यार। क्रिकेट, 300 इज नॉट अ सेफ स्कोर इन टुडेज गेम। और अगर आप यहाँ पर खेल रहे हैं 50 60 के स्ट्राइक रेट से, तो आपके कैसे बनेंगे? आई डोंट सी अ सिंगल प्लेयर प्लेइंग अबव 100 अदर देन हैरिस राउफ, जिसने 7 बॉल पे 8 रन बनाए, विच इज लाइक नेग्लिजिबल। इनके जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, रिजवान, इसने 60 की स्ट्राइक रेट से खेला है, ठीक है। साउथ शकील ने 80 की स्ट्राइक रेट से खेला है ना। खुशदिल शाह थोड़ा बहुत खेला, 39 बॉल 38 रन, बट ओवरऑल काफी एवरेज परफॉर्मेंस, मतलब दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर टीम। बिलो एवरेज यार, मतलब मीडियोकर भी नहीं बोलने की इच्छा हो रही अब तो मेरी। इस टीम को कैसे कोई, मतलब तू सोच ना यार, एक बार के लिए तू सोच। रिजवान और साउथ की अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी बीच में, वो चाहते, वो सेट हो गए थे, वो चाहते वहां से एक्सेलरेट करते आखिरी 15 ओवर। 280 तो कहीं नहीं गया था इस पिच पे। 280 और तो वो बनते ही उतना ही है। डिफरेंस था, उतना ही हाँ, डिफरेंस था। अगर इनके पास 40 रन और होते। तो प्रेशर शुरू से होता प्लेयरों पे, सब पे प्रेशर होता ना फिर शुरू से। लेकिन उन्होंने रन नहीं बनाए। और फिर और एक बड़ी गलती, एक चीज और है, मैंने ये जब नोटिस किया है, रिजवान खुद तो बहुत धीरे खेलता भाई, लेकिन जब खुद आउट हो जाता ना, उसके बाद सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन द ऑर्डर आगा सलमान, तैयब ताहिर, खुशदिल साहब, सब लोग इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भाई स्ट्राइक रेट अपना बहुत ऊपर रखें। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? जब तक अपनी टीम में भी, जब तक ऊपर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा स्ट्राइक रेट अप करके देते हैं, तभी तो नीचे वाले उसको मेंटेन कर पाते हैं। ऐसा थोड़ा ना ऊपर से आप 50 का दे दो और नीचे वाले को बोलो कि 150 का करके दे, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इंटेंट की कमी एक चीज है विच वी कैन पॉइंट आउट थ्रू आउट द इनिंग, है ना। मतलब वाइल गोइंग थ्रू द मिडिल फेज ऑफ देयर इनिंग, मैं देख रहा था यार, लाइक दे हैड अ पैच ऑफ सम 30 32 बॉल्स विदाउट बाउंड्री, हम्म। देन उनने एक बाउंड्री मारी, देन दे अगेन हैड अ पैच ऑफ सम 40 42 बॉल्स विदाउट अ बाउंड्री, Yes. ठीक है। तो क्लोज टू 7 8 ओवर्स अगर तुम आपकी एक या दो बाउंड्री पड़ रही हैं, तो और सारे ओवर, मतलब द एवरेज dropped from some 5.8 5.9 till 3.7 3.8 तक देखा मैंने, विद इन अ रेंज ऑफ 20 ओवर। जो बीच में आके कुलदीप ने इनको कसा पकड़ है, लिया बिल्कुल। हार्दिक ने बहुत अच्छा कसा है ना। हार्दिक वॉज एक्सेप्शनली वेल बॉलिंग यस्टरडे। वो रन नहीं बनाने दे रहा था बिल्कुल, इनको स्पेस नहीं दे रहा था। और वो जो इनके शुरू में ही 2 विकेट गिर गए एकदम से, इमाम और बाबर, तो पावर। इनको लगा भाई पैक कर हमारा दिया तो, अब तो, हो गया, कोलैप्स हो गया हमारा, इनको ऐसा लगा। अब इतना हो गया है, अब तो इंडिया खराब कर दे हाँ। तो ही कुछ हो सकता है ना। यार, इंडिया की इनिंग पे आए, वाह, इनकी। एक चीज मैं नोटिस किया भाई, हार्दिक का अभी 2 3 बार से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस आता है। तुझे याद आएगा 23 वर्ल्ड कप में भी इनका स्टार्ट अच्छा हो गया था, फिर हार्दिक ने हमें ब्रेक थ्रू दिखा दिलवाया था ओपनर्स का। और कल भी ऐसा ही हुआ था, हार्दिक भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खौफनाक तरीके से आ रहे हैं भाई। यू नीड सच प्लेयर्स भाई, वो तो इंडिया के अगेंस्ट भी हो गया, कल वो कोहली अगेंस्ट हो गया था भाई, मारना चालू कर दिया था भाई उसने हाथ जोड़ लिए थे मैंने, हाथ कि इसको मत। और मैं तो ये सोचा भाई इसको क्यों भेज दिया आज, आज इसको क्यों भेज दिया, आज अक्षर पटेल को ये गौती भाई का था, जिसमें गौती भाई बाद में बोल पाए, सिर्फ एक सेंचुरी नहीं जिताया, सही बात है। ठीक है।
हाँ बट यू कांट से दैट भाई, सेंचुरी जिताती है। खैर, इंडिया की इनिंग पे आते हैं। बिफोर कमिंग टू इंडिया, आई वांट टू डिस्कस अबाउट कुलदीप। कुलदीप ने कल बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। अच्छी। कुलदीप ने वो जो 2 विकेट आए थे एकदम से, शाहीन शाह अफरीदी का और उसके जस्ट पहले, वो मतलब एक तरह से ना वहां खत्म हो गया था गेम। कि यार, व्हेन व्हेन लोअर डाउन द ऑर्डर बैट्समैन स्टार्ट्स फेसिंग कुलदीप, वो तो अपना वो पिक नहीं करते कर पाते। हैं। वो उनसे नहीं होता उसके बाद, ठीक है, उनसे पिक होना बंद हो जाती है, और वहीं पर कुलदीप का वो मैजिक निकला। यस। इंडिया की एक चीज बैटिंग पे एक चीज आते तेरे को याद दिलाऊंगा। हैं। तूने शाहीन शाह अफरीदी का आउट देखा? हाँ हाँ, वो जो मुझे उसने रिव्यू लिया था। उसने रिव्यू तो ऐसा लिया भाई, मैं सोचा कुछ बड़ा एज वेज लगा है जो हमें नहीं दिखा है। बड़े भाई, आधा फुट दूर थी बॉल, आधा और फुट। बीच में घुस रही थी बॉल, रिव्यू लिया क्यों इतने कॉन्फिडेंस से, समझ नहीं आई किसी को भी। वो वाला रिव्यू होता है कि भाई मेरे पास कोई बचा नहीं है रिव्यू जिस पे लगाया जाए। हाँ, है ना, करेक्ट। क्या पता इसको लग रही लेग मिसिंग चली जाएगी, क्या हो जाएगी। बट देखो, थोड़ा सा तो यार, मेरे को मतलब ऐसा लगता है ना कि थोड़ी सी टीम ही लो आईक्यू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उनकी बैटिंग में भी वही हरकत है, उनकी बॉलिंग, मतलब यू सी अ स्मार्ट टीम एंड यू सी दैट ओके दीज पीपल आर ट्राइंग टू डू समथिंग, द प्लान्स आरंट वर्किंग आउट टुडे। एंड आज गेम जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 23 वर्ल्ड कप फाइनल को बोलूंगा, इंडिया हैड अ वेरी गुड स्टार्ट। वो अनलकी रोहित का विकेट हो गया, बट वी प्लेड विथ अ थिंग विच वर्कड फॉर अस। इनके तो इनका ओपनिंग सेट ही नहीं कंफर्म हो पाता। ये एक स्पिनर लेके गए, मतलब यू डोंट सी स्मार्ट डिसीजंस नॉट पैनिंग आउट द वे दे शुड। यू ऑलवेज सी स्टूपिड डिसीजंस। हाँ भाई। है ना। तो सही बात। प्लेयर तो इनके, मतलब मेरे को तो नहीं समझ में भाई, ये 23 वर्ल्ड कप से ये 25 आ गया, मुझे तो टीम में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। सब जगह हार रहे हैं। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में 119 नहीं चेज कर पाए यार अपने अगेंस्ट। नहीं मतलब तुम्हारा कैप्टन बस बदला तुमने, बाकी योर प्लेइंग 11, 2-3 प्लेयर में अगर आगे पीछे कर दूं तो तुम्हारे सारे वही खेल रहे हैं। तुम फकर को भी लेके गए थे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट फकर, वो उनका बेस्ट है एटलीस्ट, हम्म। वो एटलीस्ट मारेगा, लेकिन फिर तुमने चेंज किया कहाँ? बाबर नहीं चेंज किया, रिजवान नहीं चेंज किया, ठीक है। एकदम से ये कौन इनका वो बाहर हुआ है प्लेयर, व्हाट वाज हिज नेम, अरे सईम अयूब। सईम अयूब, है ना। वो भाई कल का आया लड़का, ठीक है, कल का आया लड़का, जस्ट बिकॉज वो बाहर हो गया तुम्हारी टीम का बैलेंस बिगड़ गया। हाँ शायद ऐसे ही हाउ हुआ। कैन यू से दैट? हाउ कैन यू से दैट? यार तो तुम क्या झक मरा रहे थे इतने टाइम से? हाँ हाँ। तुम्हारा प्लान बी कहाँ ठीक था? है। तुम्हारा प्लान बी कहाँ था? मैं शोएब अख्तर को किसी चैनल पे सुन रहा था और शोएब अख्तर बोला भाई मेरे को इस टीम पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से एक ही बात कर रहा हूँ, इनको सुननी होती नहीं है, इनको करना है अपनी मन की, तो मेरे को बात ही नहीं करनी है, तो मेरे को पैसा दे रहे हो तो इसलिए मैं टीवी चैनल पे आके मेरे को बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो चाहता ही नहीं बोलना इनके ऊपर। नहीं, इनकी सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल है। और कुछ भी नहीं यार। अभी अगर, इनको जिस तरह इन्होंने अपना लाहौर का स्टेडियम पूरा तोड़ के वापस बनाया ना, शायद वैसे ही कुछ टीम के साथ भी करने की जरूरत है। अब मैं उसका सुन रहा था, इनके यहाँ का वो है ना, वसीम अकरम का। अ, वसीम अकरम नहीं यार, वो तुम्हारा विकेट कीपर जो रहा है, राशिद लतीफ। क्या नाम, राशिद लतीफ, हाँ। मैं राशिद लतीफ का एक सुन रहा था, तो राशिद लतीफ ये कहता जो ये तू जो तोड़ने की बात कर रहा है ना, ये चीज नीचे से नहीं, ये ऊपर के लेवल से होनी चालू हाँ करनी है। क्योंकि कह रहे, अब वो कह रहा है भाई कैप्टन का कोई कंट्रोल नहीं है टीम सिलेक्शन पे। भाई इनकी तो इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी निकलती है ना, एक तो वो देख के मेरे को लगता है कि भाई ये क्या है? अ, कुछ नहीं यार ये अपन। मतलब छोड़ो बे, इट वाज जस्ट अनदर टीम फॉर इंडिया। मतलब अगर हम इससे हार भी जाते हैं ना तो मैं फ्लूक ही मानता, मैं हाँ इतना दिल पे नहीं लेता। टू बी वेरी बुरा लगता पाकिस्तान से हारना, इंडिया टीम को हम 50 गाली बकते, और वो हम उतनी बकते जितना कोई और गेम हारने पे बकते, पता है। करेक्ट। वो इंडिया को सीरियसली ले रहे हैं, हम पाकिस्तान को नहीं ले रहे। नहीं ले। अब हो गया है वो। इंडियन इंडिया बैटिंग की कर इनिंग रहे हैं पे यार। आते हैं। हाँ, तो रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ चालू किया, साथ में शुभमन गिल ने चालू किया, ठीक है। दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट। इंडिया का मैं तो ठीक ही बोलूंगा, स्टार्ट ऐसे ही मिलता है हमें, मतलब वो 80-100 वाला मिल जाए तो आज आज तो अब हाँ जमाना हो गया।
कि हम वो 100-150 वाला रोहित शर्मा एंड शिखर धवन स्टार्ट देखें। एक ना एक सौ आउट हो ही जाता है। क्योंकि यार रोहित शर्मा ने, अब मेरे को लगता है, अपना प्रोसेस और खेलने का तरीका ही वो बना लिया। और मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है, सब लोग बोलते हैं कि रोहित शर्मा को रुक के खेलना चाहिए, वो रुकेंगे तो बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील आता है कि जिस टाइप का स्टार्ट ये रोहित शर्मा दे देते हैं ना, ऊपर से अगर 30-40 रन 4-5 ओवर में लग जाते हैं ना, तो सामने की टीम पहले ही प्रेशर में हो जाती है। और वो जो टारगेट 260 270 है ना, वो आपकी एकदम ही रेंज में आ जाता है, कि नीचे वाले को पास थोड़ा टाइम होता है कि वो स्लो भी अगर कहीं होते हैं, कोलैप्स, मिनी कोलैप्स भी हम्म। होता है, तो वो बच जाता है आपका, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट बहुत नहीं अच्छा तो है। अब तो ये सोचना, 140 रन में से 40 रन शुरू में ही खट्टे से बन जाए, हम्म। है ना? तुम्हारा 160 स्कोर तो तुरंत बन गया, वही। है ना? और रोहित शर्मा को तो हम वैसे ही मान के चलते हैं कि कभी भी आउट हो सकता है, हाँ। तो ठीक है ना? कम से कम सामने के बॉलर पे तो प्रेशर पड़ा, विच यस। इज ठीक है। अभी इस इंटेंट से अगर रोहित ने और 30-40 मार दिए, एक 50-60 का स्कोर फॉर रोहित शर्मा इज गुड इनफ। फिर तो गेम ही कमिंग खत्म। टू शुभमन गिल, कमिंग टू शुभमन गिल भाई, पीक फॉर्म में चल रहा है। इट वाज वेरी गुड डिलीवरी टू गेट हिम आउट, बट नहीं द तो भाई सेलिब्रेशन बंदा, वाज नॉट द राइट वन। अरे यार मैं तो इसमें राइट और रॉन्ग में जाते ही नहीं हूँ। देखो, अभी मुझे तो पता भी नहीं है कि वो सेलिब्रेशन शुभमन गिल के लिए था, या हो सकता है भाई वो अपनी टीम को दिखा रहा हो कि भाई देख लो मैं कितना अच्छा बॉलर हूँ, तुम कल को मुझे ही ब्लेम डाल के बाहर ना कर दो कि इस गधे के कारण हम हार के आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि अभी अब ब्लेम गेम चलेगा ना भाई पाकिस्तान में, चलना ही है। तो दो तीन, अभी अगले गेम में इनका टारगेट है बकरा बनने से बचो। एक आध शतक मार दे कोई कोई, बस। एक आध कुछ कर दे, और ये बांग्लादेश को टारगेट करेंगे इस पे कि इसको शतक अतक मार के हम अपना ब्लेम तो हटाए। देन कमिंग फर्दर टू किंग कोहली सेंचुरी, ठीक है? नॉट द काइंड ऑफ सेंचुरीज कोहली इज नोन फॉर, बट वेरी कोहली सेंचुरी, ठीक है? मतलब अभी हमें लगता है कि यार पाकिस्तान को कोहली ऐसा मारेगा तो बनाएगा वो 40 बॉल 50 बॉल में 60-70 रन, उस टाइप की इनिंग चलेगी। बट दिस वाज मोर ऑफ द इनिंग यू डिमांडेड इन दैट सिचुएशन, क्योंकि पिच थोड़ी तो ट्रिकी हुई थी, ठीक है? तो स्पिनर्स को खेलना मुश्किल था बीच में। और हम्म, जो कोहली ने, और कल एक खास बात थी कोहली की इनिंग्स में, स्टार्टिंग से सिंगल्स डबल्स इधर उधर भागना, रोटेशन और स्ट्राइक चल रहा था। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कोहली ने 4 बॉल 5 बॉल सारी एक ही ओवर की खुद ही खेली, कि कहीं फंस गए हो बीच में। नहीं तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग विद पाकिस्तान। हाँ वही। पूरे पूरे ओवर में एक रन खेल ले पाया, पूरा ओवर निकला 2 ही रन ले पाए, 4-4 बॉल लगातार खेल गए स्ट्राइक रोटेट करने में। तो हमने मिडिल फेज में वैसा नहीं किया। श्रेयस अय्यर, एज गुड एज श्रेयस अय्यर गेट्स, वो बढ़िया रन बनाए इतने ही। देखो यार, श्रेयस अय्यर से यू कांट बी एक्सपेक्टिंग सेंचुरीज ऑल द टाइम, उतना स्कोप भी नहीं था कि वो टाइम ही नहीं उतना मिलता ना। जाए और उतना मारे, उतना टाइम भी नहीं था। इट वाज नॉट दैट बिग अ स्कोर एनीवेज। आराम से श्रेयस अय्यर ने भी साथ दिया कोहली का। हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा हमको नर्वस किया, बट ठीक है। ऑल एंड्स, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, है ना? और ठीक है यार, मतलब बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विन थी, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं कि बड़ा क्रिटिकल हो गया हो, लास्ट ओवर कहीं चेज भी हुआ, नहीं, कुछ कहीं ही भी नहीं नहीं। हुआ। बड़ा बेसिक पेल गेम था, ठीक है? हमने खुद एक दिन लिया पूरा कि भाई इसका कर लेंगे यार रिकॉर्ड वीडियो, इतनी क्या एक्साइटमेंट है, कौन देखेगा ये वीडियो, मैच यार नहीं देख रहे थे ये वाले तो। मैं तो एक्चुअली डिसअपॉइंट हो गया हूँ भाई। कल मतलब हम्म, इतना हाइप बनता है, इतना वेट करते हो आपकी, 1 साल में आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान देखने मिलेगा, और उसके बाद अगर ऐसा मैच देखने को मिलता है तो मजा ही नहीं आता यार। तो यार धोनी धोनी सेन ने अलग से ऐड करवाया इंडिया पाकिस्तान का, अच्छा, वो ये ऐड अलग से ब्रॉडकास्टर्स धोनी ने। ने इंडिया पाकिस्तान के लिए किया है, जिसपे वो फिर बाद हाँ हाँ में वो, भी आ गए थे और वो मैच देख रहे थे। हाँ हाँ, वो पता नहीं तू कौन से ऐड की बात कर रहा है, बट एक ऐड आया है जिसमें वो थोड़ी सी स्लेजिंग करता है और कहता है वाया ना इंडिया पाकिस्तान गेम का मजा, वैसा टाइप का। अच्छा, पता नहीं मतलब तो वो भाई, भाई प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान के लिए वो एड शूट हुआ धोनी का, दो यार तीन डायलॉग इंडिया तू पाकिस्तान पे है। तू खुद सोच ना, आईसीसी भी, एक तो कल मैंने देखा शुरू में ही बोल रहे थे सबके स्टेडियम पूरा फुल है, फुल है, फुल है। मेरे को तो कहीं से ऐसा शुरू में नहीं दिखा कि फुल है, बाद में जाके डेफिनेटली शाम में फुल हो गया होगा वो। भाई बहुत धूप थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत धूप थी। अच्छा, तो पैरेलली इफ आई टेल यू, न्यूजीलैंड बांग्लादेश गेम चल रहा है जो, बांग्लादेश मेड डिसेंट इनफ 236,
न्यूजीलैंड इज 24 for 2। क्या नहीं, बांग्लादेश बड़े बांग्लादेश पे कृपा कर देगी? हो सकता है कर भी दे। हैं? आ, छोटा पाकिस्तान काम आ जाएगा। मेरे को देखते हैं अपन वो क्या होता है, लेकिन मेरे को एक चीज बता कि 82nd फॉर विराट कोहली, आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर इतना सब कुछ चल रहा था उनके अराउंड, स्पिनर नहीं खेल पा रहे, वो पेशेंस नहीं है, वो इंटेंट नहीं है, वो एग्रेशन नहीं है, वो मन नहीं लग रहा उनका शायद से ग्राउंड में खेलने के लिए। लेकिन क्या लगा कल तेरे, कल की इनिंग देख के क्या लगा? यार देख, विराट कोहली वही है जो पहले था, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज एज ही माइट यू नो बी नीडिंग टू पुट मोर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, हिज बॉडी मस्ट बी टायरिंग मोर एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। देयर माइट बी सम कोऑर्डिनेशन इश्यूज व्हिच माइट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, ठीक है। लोग कहते हैं साइट भी वीक होती है थोड़ा सा, वहां से भी इशू आता है। आई बट आई डोंट सी ऑल दिस क्लटर अराउंड द वर्ल्ड, जो भी सोशल मीडिया या न्यूज चैनल पे लोग बोलते हैं, बॉदरिंग हिम एनीवेज, कि इंग्लैंड में रहते हैं, पूजा पाठ करने लगे वो। अबे ये सब बहुत छोटी चीजें हैं यार, उसके स्टेचर के बंदे के लिए ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। फॉर समवन लाइक शुभमन गिल, फॉर समवन लाइक श्रेयस अय्यर, the crowd needs to motivate, the crowd needs to pump them up, because these are the youngsters. Okay, they have many more centuries to make and achieve for the country. They need the country behind them, the supporters behind them, and their game can also be impacted by the negative PR and all that जो तू बोल रहा है। मुझे लगता है कोहली इज बियॉन्ड दैट यार। अब तुम पागल हो क्या? तुम आज के डेट में बताओ, ये सब धोनी के लिए भी होता है, ठीक है। कोई बोलेगा अरे बुढ़े होने तक खेलोगे, ये वो। अबे किसको फर्क पड़ रहा? यू टेल मी। दीज पीपल, इवन रोहित शर्मा, इफ यू सी, रोहित शर्मा पे भी तुमने क्रिटिसिज्म के बांध तो खोल के ही रखे थे ना। लेकिन वो बंदा अपनी कैप्टेंसी में जितना कॉन्फिडेंट है, और उसमें कोई ओडीआई शक तो है नहीं। फॉर्मेट में तो मेरे को लगता है कि अभी भी इनका कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी ना, कि भाई ओडीआई फॉर्मेट तो इनका ब्रेड एंड बटर था हमेशा से। यस। रोहित शर्मा तो टेस्ट का कभी बड़ा प्लेयर था ही नहीं, और टी20 में भी उसने इंटरनेशनल टी20 फार बेटर खेला है कंपेयर टू आईपीएल, आईपीएल। है ना। आईपीएल हैज बीन ओकेश रोहित शर्मा फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स, बट इंटरनेशनल व्हाइट बॉल गेम में रोहित शर्मा अलग निकल के आता है। सही बात। और कोहली के लिए क्या था यार? मतलब मुझे तो सामने से इतना कोई चैलेंज दिख भी नहीं रहा था। मतलब यू कुड चैलेंज कोहली, ऐसा नहीं है कि कोहली इज अनबीटेबल और समथिंग, राइट? यू कैन चैलेंज कोहली, बट फॉर दैट यू हैव टू बी अ बॉलर लाइक आदिल रशीद और हाँ। जैम्पा, जाम्पा। और समवन ऑफ दैट कैलिबर। अगर तुम कह रहे हो कोहली स्पिनर्स के सामने नहीं चल पाता, तो ये कल के आए स्पिनर्स की बात नहीं हो रही, सही बात। ठीक है। दो स्पिनर्स आर टू गुड इन द क्राफ्ट, हम्म। तो वो भी फंसा लेते हैं, है ना। तुम ये सब ये अबरार अबरार से नहीं हिल रहा भाई वो, तुम पागल हो गए। एक चीज जो तूने भी शायद, तेरे को भी पता होगी, एक दिन पहले कोहली ने 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी हम्म। यूएई की 10-12 बॉलर्स को लेके, 2-4 लेग स्पिनर्स, उनको बोला कि 2 घंटे पहले वो टीम का 1 बजे से प्रैक्टिस सेशन था, उन्होंने 11 बजे से प्रैक्टिस चालू कर दी। तो मेरे को एक चीज, बस लास्ट चीज बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक चीज हम्म। बता कि इस लेवल ऑफ, आप जब इतने बड़े हो जाते हो तब आप कैसे अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आते हो कि नहीं यार, एक बार मैं गिरा हूं, अब मैं वापस उठ के फिर मैं उन्हीं स्पिनर्स के सामने वही टाइप की प्रैक्टिस वही करूंगा फिर से, और फिर आप उसको एक्चुअली गेम में भी जाके एग्जीक्यूट कैसे कर देते हो? मतलब मेरे को ये समझ नहीं भाई, आता। ये ये जो तेरा क्वेश्चन है ना, दिस मे बी अ क्रिकेटर इज वेल सूटेड टू आंसर। लेकिन अगर मैं एक तेरे को मेरा ओपिनियन दूं इस चीज पे, हम्म। कि जो ये है ना कि हाउ यू कोप अप विद द डाउनफॉल्स एंड हाउ यू जंप बैक। भाई ये पहली चीज तो पहली बार नहीं हो रहा है कोहली के साथ, उसके करियर में बहुत लम्स रहे हैं। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार रफ पैच आया या कुछ भी, ठीक है। और कुछ समय से तो रफ पैच ही चल रहा है, बीच बीच में शतक और ये सब आ जाते हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन यार तू एक चीज ये समझना, कि एज अ प्लेयर फर्स्टली ही नोज दैट हिज करियर इज गोइंग टू फेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड जस्ट बिकॉज ही कैन बीट ऑल ऑफ दिस इज व्हाट मेक्स विराट कोहली वॉट एवर ही इज टुडे। हम्म। देयर आर प्लेयर्स जो इससे नहीं निकल पाए, आई डोंट नो आप कैसे निकलते हो, वो अ क्रिकेटर कैन टेल यू। हम्म। बट
दिस आई एम वेरी श्योर अबाउट कि जो नहीं निकल पाए, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड और दे कुड नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ द गेम आफ्टर दैट। और ऐसे बहुत करियर्स रहे हैं जहां पर एक रफ पैच आया, आपका कमबैक नहीं हो पाया, समटाइम्स द टाइमिंग वाज आल्सो रॉन्ग, है ना, दूसरे प्लेयर ने जगह ले ली, और वो सब हुआ है सबके साथ। बट द वंस हु मेड अ कमबैक वर द वंस हु वर एबल टू डू इट। द वंस हु कुडंट डू इट, वो तो फिर भाई, दिस इज बिकॉज तू इसको दूसरे एंगल से देखना, तो दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर अ क्रिकेटर लाइक कोहली, कि if हाँ there are things at an age of 36, if there are new things which are bothering him as a player rather than what bothered him when he was say 22 to 25, so he would be working on those stuff. I am very sure he is not working on the stuff he was working some 18 years ago. Today he is working on those things, सही बात। है ना। तो वो चीज, पहली चीज खुद के बारे में पकड़ पाना, वो बड़ी बात है। एंड देन फिर उस पर इतना एफर्ट डालना, एक्स्ट्रा आवर्स डालना कि उसको इम्प्रूव करें, दैट इज व्हाट मेक्स हिम व्हाट ही इज। मेरे को लगता है एथिक्स और डिसिप्लिन की तो कभी कमी थी ही नहीं है, आज भी नहीं थी, आज से 20 साल पहले भी नहीं थी, वो कभी भी नहीं थी कमी। और शायद इसलिए विराट कोहली और वो वहां तक पहुंच पाए जहां तक शायद कोई और नहीं पहुंच पा रहा। एक चीज और यार, वो शिखर धवन वाला वीडियो देखा यार, मेरे तो मन भर गया यार, हाँ, बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने मैंने दोनों देखे, मैंने उसका ग्राउंड वाला भी देखा, मैंने उसका वो लॉकर मेडल रूम वाला। सेरेमनी वाला भी देखा। हाँ, हाँ दोनों देखे। मैं तो ग्राउंड वाला देख के ही मेरा मन भर गया था बहुत। हाँ, बहुत बढ़िया यार, लगा। वो बहुत बढ़िया लगा। एंड दिस शोज द वाइब टीम इंडिया है, यू नो हम्म। if you see, this is the camaraderie that the players have between them, the kind of fun they want to have on the field, the thing which players often talk about, which is expressing yourself. So this was Indian team expressing themselves when they met Shikhar Dhawan. तो अगर वो वीडियो को हम्म। keenly ऑब्जर्व करें, तो सही बात दिस है। इज द पर्सनैलिटी दोज प्लेयर्स कैरी, which is very deep. And this is what makes, जो तू बात करता, how do you come back, this is the kind of support which helps them. I think this is the support and this is the vibe which is keeping Rohit Sharma and Virat Kohli going. यस। सही। राइट, अगर उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स होने लगती टीम में कि इनको निकालो उनको निकालो, लोग अपनी कैप्टेंसी के लिए नंबर लगाने लगते कि भाई नहीं अब तो 3 नंबर मेरा है, नहीं अब तो यू सॉ द फ्यूचर स्टार्स ऑफ द क्रिकेट, तिलक वर्मा वाज देयर हाँ, अभिषेक watching शर्मा the वाज देयर। games. Abhishek Sharma was there watching the game. So these people know कि we are going to take forward the baton. But वो ना, अबे इंडियन प्लेयर्स को पैसा इतना मिलता है ना, और इतनी बढ़िया लाइफ मिलती है वंस यू रीच टू अ सर्टेन लेवल, दैट आई थिंक दे कैन गो बियॉन्ड जेलेसी। हाँ, जेलेसी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है वो। मेरे को बस ये लगता है कि जेल अप होने चाहिए एक साथ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज आती है राइट, तो साथ में खेलना एक बड़ी बात होती है। और अगर वो साथ में जेल हो पाते हैं, जो कि दिख रहा है वीडियोस में, दिखता है कि वो हो रहे हैं, तो फिर वो आपको उसका आउटपुट ग्राउंड पे भी दिखता ही है। So this is what is told about the Pakistan team, right? They हाँ have conflicts because they have groupism and all of those shit. तो ये सारी चीजें टीम इंडिया में ना होने का फायदा भी तो हाँ, वो तो है ही। है ना। ये सब चीजें सिर्फ ऐसी नहीं होती कि जो मतलब है तो हो सकता है नुकसान हो, ऐसा ना हो सकता है हर टीम में पॉलिटिक्स होती हो, नहीं, आई डोंट थिंक इंडियन क्रिकेट टीम अमंग द प्लेयर्स देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, लोग हम ऑफन वी ब्लेम गौती भाई कि भाई वो अपना केकेआर कोटा लगा रहे हैं, और वो है, वो सच है कि, लेकिन हमेशा से रहा है यार, देयर हैज बीन अ मुंबई कोटा, देयर हैज बीन अ सीएसके कोटा, देयर हैज बीन अ आरसीबी कोटा, एंड देयर इज अ केकेआर कोटा नाउ। देख, मेरे तो को ऐसा उस लगता है चीज, कि अनटिल बट अनलेस बट द रिजल्ट्स वे, प्रोड्यूस होते हैं ना, बट हाँ, वो मैटर बट द करता वे द टीम एक्सेप्ट प्लेयर्स, है। हम्म। वो भी भाई, हमारी टीम में इतने डेब्यू होते हैं, ये कोई आसान चीज नहीं है। हाँ, तो इसको इस एंगल से देख, for a team to be accepting of so many newcomers who are a threat to their own position. सही अभी बात। तू बोलना, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या तो चल फिर भी ऑलराउंडर में आ जाता है, लेकिन बैटिंग पोजीशन वाइज इनके बीच में नहीं फंस आवाज जाए। तक। एंड अक्षर पटेल,
कौन खेलेगा डाउन द ऑर्डर, ये तो फंस सकता है. But I don't see this happening because of IPL and advertising and all of that. The players make good enough money and they don't have a reason basically to be jealous. ऐसा तो है नहीं. You are a national team, an international player of the team, even if you are playing one format or all three formats. All three formats just put more pressure on you. That's it. If you are playing one format and you are doing extremely good in that, that should be enough. और मेरे को ऐसा लगता है ये सब फैन वॉर्स ना सिर्फ वो अमंग्स द फैंस और अमंग्स पीपल ऑन ट्विटर बस उन्हीं के बीच में चलता है. एक्चुअली द टीम कल देखा यार हमने, जब कोहली वाज नियरिंग हिज 100, रोहित बोल रहा था उसको कि भाई उड़ा के मारना, कहाँ क्या कर रहा है, मार उड़ा के. तो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी वांट टू सी इन अ टीम, और तभी वो आगे बढ़ती है, राइट? सो यस, सही बोल रहा है, लेकिन हैप्पी सीइंग टीम इंडिया डू गुड. आई डोंट वांट टू कीप द होप्स हाई. ये 2023 में भी हुआ है मेरे साथ. फिंगर्स क्रॉस. तो फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप इंडिया सेल्स थ्रू. और अभी तुझे क्या लग रहा है, ये पूरा वीक कैसा रहा? यू वांट टू डिस्कस दैट और वांट टू मेक अनदर वीडियो? वी विल डू इट इन अ डिफरेंट वीडियो, है ना? हाँ गाइस, तो यहाँ पर बस इतने में इतना ही मिलेगा. यहाँ पे हम खत्म करते हैं एक बहुत ही वन साइडेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम का रिव्यू. यस. और वी जस्ट होप with the least of possibilities to face Pakistan again. शायद फाइनल लाइन में मिल जाए, आसान हो जाए जीतना. So that is possible. We hope to have games with Pakistan as much as possible in the ICC tournaments. कम से कम एक जीत तो मिलती है. तो that we hope for. Yes. चलो, see you all in the next Bye. video. Please Bye. like, share, and subscribe. Bye bye.